ये कहानी एक गरीब चिड़िया की है जिसका नाम गौरी था। इसके 4 बच्चे थे। गौरी चिड़िया का पति सारा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गौरी चिड़िया का पति खेत में काम करने के लिए गया तो वो वापस ना आया। गौरी चिड़िया उसका इंतज़ार करती रही मगर उसका पति ना आया। इसी तरह 2 दिन गुजर गए मगर गौरी चिड़िया के पति की कोई खबर ना थी। गौरी चिड़िया परेशान हो गई। पति जी, आप कहाँ चले गए हो? घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है और बच्चों का भूख से बुरा हाल है। इस तरह तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर गौरी चिड़िया उड़ गई। और उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल गई। काफ़ी दूर जाकर वो एक आम के दरख्त के पास आराम करने के लिए बैठ गई। क्या बात है प्यारी चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? गौरी चिड़िया ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा तो आम का दरख्त उससे बातें कर रहा था। आम के पेड़, मेरा पति खेत में गया था और वो वापस नहीं आया। मेरे 4 बच्चे हैं और वो भूखे हैं। मैं उनके लिए दाना लेने आई हूँ मगर यहाँ मुझे दूर दूर तक कोई भी दाना नहीं मिल रहा। गौरी चिड़िया की बात सुनकर आम का दरख्त बोला, प्यारी चिड़िया, तुम ऐसा करो कि मेरे दरख्त से एक आम ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। मेरे आम बहुत मीठे हैं, तुम्हारे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और जब तक तुम्हें दाना नहीं मिलता तब तक तुम मेरे आम खा सकती हो। आम के दरख्त के कहने पर गौरी चिड़िया ने एक आम तोड़ा और अपने बच्चों के पास आ गई। इसके बच्चों को वो आम बहुत पसंद आया। इसी तरह गौरी चिड़िया रोज़ाना आम के दरख्त से एक आम तोड़ कर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। एक दिन गौरी चिड़िया जब अपने बच्चों के साथ बैठी थी तो अचानक उसका पति वापस आ गया। पति को देखकर गौरी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो गए। पति जी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। गौरी, मुझे जालिम बाज ने पकड़ लिया था। मैं उसकी कैद में था। आज जब वो दूसरे जंगल में गया तो मैं उसकी कैद से भाग आया। पति जी, बस आप आइंदा खेतों में काम करने के लिए हरगिज़ न जाना। अब हम आम खाकर गुजारा कर लेंगे। मगर आम कहाँ से आएंगे? फिर गौरी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बता दी और फिर वो दोनों आम के दरख्त के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए गए। आम के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों के लिए मीठे मीठे आम दिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरे दरख्त से जितने आम उतरते थे उसके बदले में और आ जाते हैं। मेरे मीठे मीठे आम अगर कोई ना खाए तो वो ख़राब हो जाते हैं और मुझे भी ख़राब कर देते हैं। मुझे खुशी है
कि मैं तुम्हारे बच्चों के काम आया। इसी तरह आम के दरख्त से ढेरों बातें करके गोरी चिड़िया और उसका पति हंसी खुशी वापस आ जाते हैं। सुंदरपुर जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और एक बेटी टूनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर ने पहली दफ़ा एक छोटा सा खेत रहन लिया था और वहाँ गंदम की फसल काश्त की थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उसे खूब नफ़ा देगी। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था और 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। मुसलसल बारिशों की वजह से सभी परेशान थे। शाम के वक्त जब टुनटुनी खाना बना रही थी और उसका पति और बेटी पास ही बैठे थे तो अचानक ज़ोर से बादल गरजे और बारिश और ज़ोर से शुरू हो गई। तो टुनटुनी अपने पति की तरफ मुड़ी और बोली, टुनटुनी जी, मुसलसल 2 दिन से बारिश हो रही है। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं सैलाब ही न आ जाए। अगर सैलाब आ गया तो हमारी फसल तो तबाह हो जाएगी। हाँ टुनटुनी, मुझे खुद भी चिंता हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि जाकर अपनी फसल को देखाऊं कि वहाँ कहीं पानी तो नहीं आया। ठीक है जी, आप जाओ और जाकर देख आओ। तब तक मैं रोटी बनाती हूँ, फिर आप आएंगे तो हम रोटी इकट्ठे खाएंगे। फिर बंटी कबूतर जल्दी से अपने खेत की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में बह चुकी थी। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है और मेरी फसल डूब गई है। इसका मतलब है कि मुझे इस साल भी घर का खर्चा चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। मुसलसल बारिश की वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था। इतने में बंटी को अपनी पत्नी और बेटी का ख्याल आया। मुझे जल्दी घर चलना चाहिए। अब तक तो मेरे घर पे भी पानी दाखिल हो चुका होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर की जानिब बढ़ गया। उधर बारिश का पानी टुनटुनी के घर में भी आ गया और वो दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए किचन के ऊपर वाली शेल्फ पर बैठ गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा घर गिरने वाला है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्चे, मैं तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही हूँ कि वो आए और हम सब मिलकर कहीं और चले जाएं। इतने में उनका घर टूटकर पानी में बह गया और वो दोनों पास ही एक दीवार पर बैठकर रोने लगी। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर पानी में बह गया है और पापा भी तो अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पापा का ही इंतजार कर रही हूँ। जब वो आएंगे तो हम यहाँ से कहीं और जाएंगे। दोनों माँ बेटी बातें काफी रही होती हैं। इतने में बंटी कबूतर आ जाता है। बंटी कबूतर अपने परिवार को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। बंटी कबूतर को देखते ही उसकी पत्नी बोली, देखो जी, हमारा घर पानी में बह गया है और हम बेघर हो गए हैं। फिक्र न करो, मुझे खुशी है कि हम सब ठीक हैं। और जहाँ तक घर की बात है, तो जैसे ही बारिश रुकी तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें आप दोनों को नया घर बना दूंगा। फिर 2 दिनों बाद बारिश रुक गई और बंटी कबूतर ने अपना वादा सच कर दिखाया और उसने अपनी पत्नी और बेटी के लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया, जहाँ पर वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।